कि क्या देखिए राहुल अमन गांधी, भाई, सोमनाथ भारती, क्या राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं बतौर इंडी के नेता, बतौर नेता विपक्ष, या मोदी के हाथ को ही मजबूत कर रहे हैं? सोमनाथ भारती। अमन जी देखिए, चर्चा और जो अपना डिस्कशन का जो एक दायरा होना चाहिए वो देश को लेकर के होना चाहिए। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस वक्त अगर आपको याद होगा, कई सारे चाटुकारिता में पीएचडी हासिल किए हुए सेलिब्रिटी सांसद जो भाजपा के थे, उन्होंने कहा कि भाई 2014 में देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी जो उनकी वाली आज़ादी थी, जो कि बड़ा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट था, वो बस लास्ट किया कितना, 12 साल, 26 में जाकर के अमेरिका को सरेंडर कर दिया। तो भाजपा के द्वारा दिलाई गई सो कॉल्ड आज़ादी 12 साल टिक पाई अमेरिका को, आज भारत इस प्रकार से नतमस्तक हो गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखें किस प्रकार से अमेरिका हमारे ऊपर रूल करने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका कितनी हिम्मत हो गई कि वो कह दे कि भाई हम मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खराब कर देंगे। मतलब 18% और 0% का तो चल ही रहा है। $500 बिलियन भारत खरीदेगा, कमिटमेंट ले ही लिया उसने। फिशरीज, फार्मर्स, हमारे डेयरी, ये सब एक्सपोज हो गए। और साथ में अमन जी, आपको करेक्ट कर रहा हूं। एक सेकंड, अरे इंटेंट तो बाद में किया महाराज, पहले तो कमिटमेंट इरादा। सुनिए, हम आपको फैक्ट चेक कर रहा था सर। मानिए अमन जी, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। अब इंटेंट बाद में बदला गया है, क्योंकि वहां से गया होगा कि भैया क्या हमारा बाकी बर्बाद कर दोगे हमारा पॉलिटिक्स। क्या है कि माननीय कितनी चल रही है हरदीप पुरी साहब जो बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं बीजेपी के अंदर, अभी मोदी कितनी चल रही है? मैं नहीं चल नहीं रही है, हाथ जोड़ा, बोला भैया हमारा पॉलिटिकल करियर मत बर्बाद करो। अच्छा ठीक है, तो ट्रंप ने सरेंडर कर दिया मोदी के एक फोन पर, हटा दिया इंटेंट। साहब ने 2 दिनों में जी जो ऑथेंटिकेट कर दिया। मेरे पास जो ये ईमेल्स है एप्स्टीन फाइल्स वाले, ऑथेंटिकेट कर दिया उन्होंने खुद ही, हमें जरूरत नहीं ऑथेंटिकेट कराने की। उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मन जी आप भी देश के बड़े देशभक्त पत्रकार हैं, हम सबको देखो, पूरी दुनिया वर्ल्ड ओवर में इस्तीफा चल रहा है, ये इस्तीफा दे रहा है, वो जिसका नाम आ रहा है वो इस्तीफा दे रहा है, लेकिन हमारे वाले इस्तीफा देने के बजाय उसको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। किसे कन्फ्रंट कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में क्या लिख के दिया उन्होंने, हरदीप पुरी साहब ने, जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं, कि प्लीज लेट मी नो जेफरी साहब, एप्स्टीन साहब, जो कि बच्चों के यौन शोषण के मामले में जेल जा चुका है, कह रहे कि व्हेन यू विल बी बैक फ्रॉम योर एक्जॉटिक आइलैंड। इसका मतलब उनको मालूम था किस प्रकार का धंधा वो कर रहा था वो आदमी। इसके बावजूद ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना हरदीप पुरी साहब इस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, ना उन्होंने क्लियर किया मेरे ख्याल से, तो क्या क्योंकि वो अभी है नहीं, वो अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बोला कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ, रुकिए, उन्होंने जो बोला है एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर, वो भी एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी, उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। ये तो हरदीप पुरी ने बोला है। गलत है। अरे आपको कैसे पता? जो कह रहा है वो हरदीप पुरी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। चार नहीं, यहां पे तो पूरा भरा हुआ है, 12 पेज भरा हुआ है। 4 मौके पे घर के अंदर, एप्स्टीन के घर के अंदर पुरी साहब की मीटिंग हुई है। मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं इसको। वो कह रहे हैं कुछ मौकों पर एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी, वो कह रहे हैं। गलत बोला उन्होंने, देश को गुमराह किया। कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं, घर पे मुलाकात हुई है, जेफरी एप्स्टीन के घर पे मुलाकात हुई है साहब। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये, अगर ये भी, चलिए मैं मान लेता हूं, सोमनाथ भारती, चलिए मैं ये भी मान लेता हूं, ये भी एक मुद्दा है, चलिए सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछे जा रहे हैं, लोकतंत्र है, मंत्री जवाब भी दे रहे हैं, बहुत सुंदर। लेकिन आपको लगता है कि ये वही जो सवाल मैंने अजीज खान से पूछा था, मुद्दों को लेकर गंभीरता से घेरने की विपक्ष की रणनीति की तलवार की धार को कुंद कर रहे हैं राहुल गांधी, या उसकी हवा निकाल रहे हैं? या नहीं, आपको लगता है ऐसा नहीं है, वो विपक्षी नेता के तौर पर शानदार है? माननीय अमन जी, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, विपक्ष का कोई भी नेता कुछ भी गलत कर रहा हो, अगर नियम परमिट करता हो तो उसको प्रोसिक्यूट करो, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चलाओ, जो मर्जी चलाओ, लेकिन देश को जवाब दो ना। एप्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? नहीं तो आप चर्चा तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोमनाथ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे लिखा है कि वो नरवणे, उनकी बुक ही नहीं है, वो नरवणे साहब ने खुद फैक्ट चेक कर दिया राहुल गांधी को। आप मत मिसकोट करिए, कुछ चीजें हैं आपको भी पता है।
अब पूर्व सेना प्रमुख तो नहीं झूठ बोलेंगे ना, उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया है सोमनाथ भारती। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुद्दों को लेकर जवाब होना चाहिए, लेकिन आज बहस किसको लेकर? हाँ, कि वो गलत बोल रहे हैं, कहा हाँ, उन्होंने पोस्ट किया कि मेरी बुक का स्टेटस ये है, यानी कि छपी नहीं है। मनोज मुकुंद नरवणे ने, जनरल ने स्टेटमेंट नहीं बोला गलत है, तो स्टेटस क्या है? नहीं छपी ना, स्टेटमेंट नहीं बोला गलत है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या लगता था उनको बोलने में? अरे तो उन्होंने बोला ना अभी मेरी बुक का स्टेटस ये छपी नहीं है। मैं कह रहा हूं दिया होता ये बात सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सोमनाथ भारती। होता कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो किताब में लिखा गलत। करण मैं आपके पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सोमनाथ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, सारे सवाल हम भी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब चर्चा का मुद्दा यह हो चुका है राहुल गांधी एलओपी बनने लायक है या नहीं है। अब चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर जो आप कह रहे हैं। चर्चा का मुद्दा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि मौका मिल रहा है। देश डिविएट नहीं होगा, देश यही पूछ रहा है माननीय अमन जी, करण देश यही पूछेगा, पूछता रहेगा ये बात। ठीक है एप्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? करण वो तो देश पूछता रहेगा इस बात। करण नहीं अमन जी, अगर आपका ये सवाल है कि राहुल गांधी जी को बने रहना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नहीं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बीजेपी के हिसाब से इससे बढ़िया लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं इनको रोज सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहे। और प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? नैतिक तौर पे, संसदीय मर्यादा के तौर पे हो सकता है सही हो, पर राजनीतिक तौर पे भी थोड़ा सोच लो भाई। राहुल गांधी अगर हट गए यहां से, आप लोग के लिए अच्छी चीज नहीं है ये। मैं नहीं मानता कि मोदी जी ऐसा होने देंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए राहुल गांधी महफूज रहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत। हम अपने से ज्यादा देश की सोच रहे हैं भाई, इतने अगर नेक है विचार, तब भी देश के लिए भी मेरा ख्याल है अच्छा है अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, तो देश के लिए सोचे या अपने लिए सोचे, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पर अमन जी, एक बात जरा यहां समझनी होगी हमें। हम लोग अगर राहुल गांधी की भाषा और मर्यादा की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप, मैं या संसद में या निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप। बड़े बड़े जस्टिसेस ने क्या क्या बोला हुआ है। जस्टिस दत्ता की मैं बात करूं, उन्होंने कहा एक ट्रू इंडियन ऐसी बात ही नहीं कर सकता कि चाइना ने हमें पीट दिया और हमसे लैंड ले ली। जस्टिस गवई ने कहा कि आपकी भाषा का स्तर क्या है, इतना निचला स्तर है आपकी भाषा का, आप बोल देते हैं सारे मोदी चोर हैं, आपको माफ किया जा रहा है इस बार, पर यह कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि राफेल में चौकीदार चोर है, आपने हमारा नाम यूज कर लिया, उसके लिए इन्होंने सॉरी बोला, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी। तो इस तरह की बातें हर समय करना, और अगर मैं बात करूं कंटेंट की सब्सटैंटिव मोशन में, तो एक बात तो सच है ना कि राहुल गांधी ने खुद बोला हुआ है विदेश में जाकर कि ये एक फाइट है अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट एक्चुअली ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में बीएनएस के तहत एक ऑफेंस है। सोमनाथ भारती जी के पीछे इतनी सारी कानून की किताबें, वो बता देंगे इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। अगर मैं कानूनी रूप से भी देखूं तो वो व्यक्ति खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो भी आप कह रहे हैं, बट ही अल्टीमेटली इज एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दुनिया के सबसे बड़े, आप सुनिए ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्षी नेता हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी। कोई मतलब आप समझ रहे हैं भारत के विपक्षी नेता होने का मतलब? यहां कह रहे हैं टुकड़े गैंग के बॉस हैं, वो कह रहे हैं देश के लिए खतरा है, वो कह रहे हैं इनको चुनाव मत लड़ने दो, उनकी सदस्यता रद्द कर दो, ये आ गए तो देश टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या। ये भी हमारे लिए भी चिंताजनक है करण, ये सारी चीजें।